नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती दिख रही है। वजह है फडणवीस सरकार के एक मंत्री का ऐसा बयान जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव और पावर गेम का केंद्र रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव करीब है और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच रिश्ते पहले ही तनाव में चल रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। इसकी वजह से अंदरूनी खींचतान और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी राजनीतिक संदर्भ में राज्य सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री दादा भुसे का बयान सामने आया है। नंदुरबार में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि लोगों के दिल में बसे हुए मुख्यमंत्री है। उनका कहना था कि आज भी अगर जनता से पूछा जाए कि उनका पसंदीदा सीएम कौन रहा है तो जवाब एकनाथ शिंदे ही होंगे। भूसे ने यहाँ तक कह दिया कि चिंता मत कीजिए, किस्मत में जो लिखा है हम फिर से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नेतृत्व करते दिखेंगे। उनका दावा था कि शिंदे एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो देर रात तक लोगों से मिलते थे और दिन में 20-22 घंटे काम करते थे। यह बयान सिर्फ तारीफ नहीं था बल्कि एक तरह से राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। याद दिला दें, 2022 में एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत की थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भी महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी और शिवसेना दो गुटों में बढ़ गई थी। उस बगावत के बाद शिंदे ने सीएम की कुर्सी संभाली और 2022 से 2024 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में बाद महायुति की जीत हुई और सारे समीकरण बदल गए। बीजेपी के नेतृत्व अपने हाथ में लिए और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, जबकि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की भूमिका दी गई। तब से ही माना जा रहा था कि शिंदे गुट इस बदलाव से खुश नहीं है और अब भूसे के बयान ने इन अटकलों को और भी तेज कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वाकई जनता की नब्ज मापने की कोशिश है या फिर शिंदे गुट की तरफ से दबाव की पॉलिटिक्स, या यह स्थानीय चुनावों से पहले अपने सपोर्ट बेस को मजबूत करने की रणनीति है। फिलहाल राज्य में आधिकारिक तौर पर सत्ता परिवर्तन की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन राजनीतिक माहौल कुछ ऐसा जरूर है कि छोटी सी चिंगारी भी बड़ा विस्फोट कर सकती है। महायुति पहले ही आंतरिक खींचतान से जूझ रही है और ऐसे बयानों से गठबंधन की एकजुटता पर एक सवाल उठने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस बयान को कैसे लेती है और खुद एकनाथ शिंदे इस राजनीतिक संदेश पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।